तो विद्युत धारा में जो आंकिक क्वेश्चन है वो अपन हल करते हैं। तो पेज नंबर 222 पर उदाहरण नंबर है 12.1। उसमें अपन पढ़ेंगे किताब में क्या लिख रखा है। ये वाली बुक से आपके जो इसमें है ये यहाँ पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने समय तक? 10 मिनट तक है। तो कितना आवेश का प्रवाह होगा? जो प्रवाहित आवेश है वो ज्ञात करना। तो ये 2 अंक का प्रश्न आ सकता है। हमने धारा की प्रवाह के अंदर जो परिभाषा पढ़ी थी कि धारा किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। तो धारा बराबर होता है I बराबर Q बटा T। हमको क्या निकालना है? Q। तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा I गुना T। तो आवेश क्या होगा? प्रवाहित धारा गुना समय। तो जो Q है वो हो जाएगा, धारा का मान कितना है? 0.5 एम्पियर गुना समय। समय इसमें दिया है 10 मिनट, तो हम सीधा 10 नहीं करेंगे। 10 करेंगे तो उत्तर 5 आ जाएगा। जो उत्तर क्या होगा? गलत। हमेशा और हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया MKS सिस्टम या SI पद्धति में मात्रक को लेते हैं। तो यहाँ जो T बराबर 10 मिनट है को इसमें बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलना है। तो सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600 सेकंड। तो यहाँ पे अब 600 लगेगा। तो कितना हो गया? इस पॉइंट से ये 0 कट गया, 6 को 5 से गुना किया आ गया 30 और 1 0 ये ऊपर वाला। तो उत्तर आ गया ये। ओके, अगला प्रश्न है 12.2 देख लो। है 200 पेज 224 नंबर पर और एग्जाम्पल नंबर है 12.2 224 नंबर पर है। 12 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच से, माना कि 2 बिंदु है जिसके बीच में कितना विभवांतर है? 12 वोल्ट है, के बीच में 2 कूलाम का आवेश ले जाना है। तो यहां से यहां तक Q बराबर 2 कूलाम को आवेश ले जाना है। तो किया गया कार्य हमको पता है। किया गया कार्य W बराबर होता है V गुना Q या VQ। तो यहाँ पे भी ये वोल्ट में ये है 12, आवेश का मान है 2, तो 12 2 24, कार्य का मात्रक जूल। कितना उत्तर हो जाएगा? 24 जूल। ये इसका आंसर। बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो ये भी 2 मार्क्स का कई बार आ जाता है। अगला है, इसमें उदाहरण है 12.3। ये थोड़ा सा बड़ा लंबा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है 12.3, बुक्स का पेज नंबर है 231 पर। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो उसमें प्रश्न को थोड़ा सा समझना, क्या दे रखा है, क्या पूछना चाहता है। यदि वो समझ में आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या दिया हुआ है? 1200 ओम। आर का मान कितना है? 1200 मतलब 1200 या 1200 ओम। तो ये एक बल्ब है 220 वोल्ट से जुड़ा है। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट दे रखा है।
तो कितनी धारा लेगा, तो अपन को क्या निकालनी है, आई का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास में ये 3 चीजें हैं, उसमें से 2 अपन को ज्ञात है और ये अज्ञात है, इसको अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ओम का नियम लगेगा। ओम का नियम से क्या हो जाएगा, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। हमको निकालना क्या है, आई। तो आई को इधर लिया, V के नीचे बटे में आ गया, ये अपन को सूत्र काम में लेना। अब देख लो सारे के सारे M के S में है, यानी मात्रक सही है। तो प्रवाहित धारा V, वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज बट्टा 1200, 0 से 0 कट गया। इसको आप हल कर दो, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा उत्तर 0.18 एम्पियर। ये मात्रक जरूर लिखना, मात्रक नहीं लिखेंगे उसका मार्क्स कट जाते हैं। एम्पियर इसका था ये भाग ए। दूसरा भाग है इसी क्वेश्चन का, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो प्रतिरोध कितना दिया है कुंडली का 100 ओम है, और इसको 220 वोल्ट से धारा लेनी है। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, वही धारा का मान ज्ञात करना है इसमें भी। तो आई बराबर ये सूत्र V बट्टा R, वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज बट्टा 100, 1 से 1 0 कट गया, 2.2 एम्पियर। और यहाँ था, तो थोड़ा सा इसमें जैसे आंसर तो ये आ गया अपने पास। थोड़ी कॉमन सेंस की बात करें, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर धारा पॉइंटों में आ रही है, 0.18 एम्पियर आ रही है, और यहाँ है 2.2। तो इतनी धारा दिख क्यों आ रही, कारण वो ये जो यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो कम है और यहाँ पे प्रतिरोध है ज्यादा है। तो जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना धारा का मान कम होता है। तो प्रतिरोध का मान ही तो क्या है, मतलब भी तो यही होता है, धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला। जो जितनी ज्यादा बाधा उत्पन्न करेगा उसका प्रतिरोध ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा का मान कम है। अगला है 12.4 इसी पेज पर है। यदि कोई विद्युत स्रोत से धारा कितनी लेता है 4 एम्पियर, धारा ले रहा है 4 एम्पियर का, उसके टर्मिनल के बीच में विभवांतर V बराबर 60 वोल्ट है। ठीक है, यहां पे तो इसने बता दिया। अब कह रहा है उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब उसका विभवांतर है वो, पहले ये V1 इतना था और V2 यानी बढ़ा दिया, बढ़ा के कितना किया, डबल कर दिया, 120 वोल्ट कर दिया। तो पहले तो इतना था, फिर बढ़ा के विभवांतर कितना कर दिया, डबल कर दिया, 120 वोल्ट कर दिया। तो धारा का मान कितना होगा, तो यहां पर अपन को बढ़े हुए विभवांतर के बाद में धारा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमें धारा ज्ञात करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, प्रतिरोध। तो यहाँ पे आप प्रतिरोध निकालेंगे किससे, जो हमको पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो इनसे अपन इसका प्रतिरोध निकाल देते हैं। ओम का नियम वही, V बराबर आई आर। हमको निकालना है प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध निकालेंगे, फिर उस प्रतिरोध का प्रयोग अपन इसमें करेंगे तो धारा का मान निकाल देंगे। हमेशा ये ध्यान रखना, धारा का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध आवश्यक रहेगा। तो R बराबर हो जाएगा V बट्टा आई। V कितना है 60 वोल्ट, धारा कितनी आ रही है 4, 15 आ गया उत्तर।
15 ओम। तो प्रतिरोध, इस तो परिपथ का प्रतिरोध कितना है ये। अब इस प्रतिरोध और इस नया वोल्टेज कितना है, या विभवांतर कह दो, 120 वोल्ट है। और आर अपन को अपने ज्ञात कर लिया कितना है, 15 ओम है। और हमको निकालने आई, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बटा आर। वोल्टेज कितना है 120 और प्रतिरोध का मान कितना है 15। तो इसमें आप इसको हल कर दो, कितना आ जाएगा 8 बार भाग जाएगा इसमें। कैसे भी काट दो, 15 में 3 का भाग दे दो, इस 3 से 4 3 12 40 और यहाँ हो गया 5, 8 पंजा 40, 8 एम्पियर। ये अपना है उत्तर। समझ आ गया। तो ऐसे 2 या 3 नंबर का एक प्रश्न अवश्य आता है और दिखता है कि आपका कैसे होगा, बहुत बड़ी तोप है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े कुछ सूत्र तो आपको वैसे याद है, V बराबर आई आर से लगभग छोटे मोटे क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी से हल हो जाते हैं, बस समझने की जरूरत है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। अगला है इसी पेज पर है 12.5, एग्जाम्पल नंबर 12.5। एक धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री पर विद्युत, 20 डिग्री जैसे अभी आम रूम टेम्परेचर 20 है सर्दियों में, तो उससे तापमान से अपन को कोई लेना देना नहीं है। लंबाई दे रखी है, लंबाई L बराबर है 1 मीटर, M मीटर का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध R बराबर दिया है 26 ओम। कितना दिया है 26 ओम दिया है। यदि तार का व्यास मतलब डायामीटर, व्यास दे रखा है 0.3 mm, मिलीमीटर, क्या दिया है मिलीमीटर है। तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता हमको ज्ञात क्या करना है, विद्युत प्रतिरोधकता। अपन क्या कहते थे, जो रो वाला, इसका मात्रक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मात्रक होता है इसका ओम गुना मीटर, ओम मीटर। ये अपन को क्या करना है, ज्ञात करना। तो इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, रो बराबर राल। तो अपने पास सूत्र क्या है, ये अपन को क्या है दिया गया है। तो प्रतिरोधकता का सूत्र क्या है, रो बराबर आर ए बटा एल। इसको अपन थोड़ा सा आगे और हल करेंगे। आर ए मतलब क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। एरिया का क्या होता है, किसी भी सर्कल का एरिया, चूंकि ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा लंबाई। अब हम इसमें आर, ये एज इट इज काम आ जाएगा 26 गुना पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7 या 3.14 कर लो, 22 बटा 7 गुना आर यहाँ पे त्रिज्या और यहाँ है अपन को क्या दिया व्यास, और वो भी किसमें दिया है मिमी में। तो मिमी को अपन को किसमें बदलना है, एम के एस यूनिट यानी मीटर में बदलना है। मिमी मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की घात -3। इसको अपन मीटर में बदले, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, याद करिए इसको। 0.3 गुणा 10 की घात -3, ये हो गया मीटर में। ये तो है डायामीटर, अपन को करना है आर। तो आर
आर क्या होता है डी बट्टा 2। डी मतलब व्यास, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो इसके अंदर मैं भाग दे देता हूँ। इसको थोड़ा सा और ऊपर हल कर लेता हूँ मैं। 3/2 गुणा 10⁻⁴। ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे एक माइनस में घात और ये अपना आ गई त्रिज्या। इसका अपन को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे गुणा आर स्क्वायर, तो 3/2 गुणा 10⁻⁴ का स्क्वायर बट्टा लंबाई कितनी है 1 मीटर है, तो इससे कोई फर्क L बराबर 1 रखो, 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अपन हल करेंगे 26 गुणा 22 गुणा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और घात के ऊपर घात है तो वो गुणा हो जाती है, तो 10⁻⁸ बट्टा में क्या रहा, एक तो ये 7 था, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, इसको काटेंगे पीटेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके 1.84 गुणा 10⁻⁻⁶। मात्रक ये लगेगा ओम मीटर, ओम मीटर। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अगला एग्जांपल है 12.6। पेज नंबर है 232। क्या देगा इसमें, किसी पदार्थ या दिए गए पदार्थ की लंबाई L है और मोटाई यानी क्षेत्रफल दे रखा है L, उसका प्रतिरोध है 4 ओम। लंबाई L है ये और इसका जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है किसी तार का। यदि इसी पदार्थ का कोई दूसरा तार है जिसका प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है, यदि उसकी लंबाई आधी कर दी जाए, यानी लंबाई कितनी कर दी इसने L/2 और मोटाई 2a कर दी, मतलब डबल कर दी, लंबाई को आधा कर लिया मोटाई को, तो हमने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यदि आ जाता है तो जिसने समझ रखा है वो तो कर लेगा, वरना वो इसको नहीं करेगा, कारण समझ में नहीं आएगा करना क्या है इसमें। तो हमको जो रो बराबर ये जो सूत्र था इससे हमने पता किया था, जो R है किसके समानुपाती होता है लंबाई के, और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस सूत्र को अपन प्रयोग में लेंगे, तो अपन क्या कहेंगे R बराबर L/A, अपन को इसका प्रयोग करना है। बाकी सारे नियत है, एक पदार्थ है उसका रो का मान भी नियत है, सारा नियत है। तो ये अपन करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे आगे देखते हैं। मैं मिटा देता हूं थोड़ा इसको। अपने पास जो फाइनल सूत्र आ गया R बराबर L/A। माना कि पहले प्रतिरोध ये है R1, लंबाई L1, ये A1, तो हम क्या करेंगे ये R1 ले लो, ये L1, ये A1। इसी तरह दूसरा प्रतिरोध नया है वो R2 बराबर L2, A2। हमको निकालना क्या है, तो इसको मैं यदि कहता हूं समीकरण 1, ये समीकरण 2, एक समीकरण 2 भाग 1 करते हैं, 2 में 1 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा R2 बटा R1 बराबर
L2 बटा L1 गुना, ये उल्टा हो जाएगा, A1 बटा A2। ठीक है, तो ये तुलनात्मक में ऐसे अपन करेंगे। R2 अपन को क्या है, ज्ञात करना है। R2 अपन को नया प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। तो इधर R2 ले लिया, तो R2 को मैं इधर रख लेता हूँ, इसको भी इधर लेके जाता हूँ। L2 बटा L1 गुना A1 बटा A2 गुना R1। तो ये अपना जो फाइनल सूत्र आ गया। यदि ऐसा आप याद कर सकते हो तो डायरेक्ट ये वाला याद कर सकते हो। तो इसमें अपन मान रखते हैं L2 नया कितना हो गया, L बटा 2 बटा पुराना L था गुना A1, पहला A था और ये कितना हो गया 2A हो गया, गुना R1 कितना था, R था, कितना था 4 ओम, चलो 4 ओम। इसको हल करो, L से L कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, A से A कट गया, सॉरी 2 आएगा यहाँ नीचे, ये हो गया L बटा 2 गुना 1 बटा L गुना A बटा 2A गुना 4। ये L से L कट गया, A से A कट गया, पीछे ऊपर बचा 4 बटा 2 गुना 2, 1। अपना आंसर आ गया 1 ओम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोध का मतलब कितना हो गया, 4 गुना कम हो गया। तो ये समझ में आ गया। अगला है, वो उदाहरण नहीं है, मैं खुद ही आपको थोड़ा सा ये इस तरह का समझ में जल्दी आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। यदि कोई लंबाई L है, उसकी 2L कर दी, यानी क्या कर दी, डबल। लंबाई डबल करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाता है, डबल हो जाता है। कैसे, वही सूत्र अपन एक एक ले रहे हैं, अभी दोनों को साथ में नहीं रखें। अपन को क्या होता है, R इज डायरेक्ट इक्वल टू L। तो मैं यहाँ पे करता हूँ R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1, या R2 बराबर हो जाएगा L2 बटा L1 गुना R1। मैंने क्या किया है, तार को लंबाई ऐसा ही सेम पदार्थ है, उसकी तार की लंबाई क्या है, डबल कर दी। तो डबल कितनी ये कर दी है, 2L बटा, पहले लंबाई L थी, पहले प्रतिरोध कितना था, R था, L से L कट गया तो 2R हो गया। प्रतिरोध कितना हो गया, डबल। ये आंसर हो गया। यदि R का मान आपको दे रखा होता है 5 ओम 6 ओम, तो गुना कर देते हैं। इसी प्रकार यदि मोटाई का है, A है और वो 2A कर दी, तो वही R2 बट्टा R1। ये क्या, इसमें व्युत्क्रमानुपाती होती है, R 1 बट्टा A के समानुपाती है। तो यहाँ पे अपन A1 बट्टा A2 लिखेंगे। A1 बट्टा A2, इसके समान A2। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बटा A2 गुना R1। अब इसका प्रश्न आता है, जैसे कैसे कि पहले क्षेत्रफल था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था वो 3 मीटर स्क्वायर था। मीटर तो काफी ज्यादा होता है, ठीक, लेकिन मैं मान लेता हूँ 3 मीटर स्क्वायर था, वो बढ़ा के कितना कर दिया, 6 मीटर स्क्वायर कर दिया। तो आप नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो हमने डबल किया तो सीधा सा उत्तर तो वही डबल होता है।
तो R2 बराबर हो जाएगा, और प्रतिरोध कितना था पहले ये अपन मान लेते हैं, और R था उसका 10 ओम था। तो A1 इसका क्षेत्रफल पहले वाला कितना था 3, A2 6, और पूर्ण प्रतिरोध कितना था R 10। ये 2 कट गया, यहाँ से 2 का ही भाग दे दिया, तो कितना गया 5। तो प्रतिरोध क्या रह गया आधा। तो मोटाई बनाने से यदि लंबाई डबल करते तो प्रतिरोध डबल हो गया, लेकिन मोटाई करने से प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1/2। इससे पिछले वो क्वेश्चन था उसमें हमने दोनों एक साथ कर दिया था, ये भी और ये भी। तो ये किया है वहां पे लंबाई को आधा किया है, तो प्रतिरोध आधा वैसे हो गया था, और आधा फिर इस लंबाई क्या रही है क्षेत्रफल बढ़ाने से आधा, तो आधा आधा 1/4 गुना वहां पे कम हो गया था। क्यों 4 ओम था, तो 4 की जगह कितना उत्तर आ गया था 1 ओम आ गया था। ठीक है, ये तो था, कुछ और है। उदाहरण है 12.7, पेज नंबर है 236। इसमें दे रखा है एक परिपथ है, एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध R है। तो मैं पहले परिपथ बना लेता हूं। यहाँ पे एक बल्ब लगा है, यहाँ कुंजी के यहाँ एक वोल्ट अमीटर लगा है, यहाँ बैटरी लगी है और तारा आज जा रही है। इस बैटरी का मान है 6 वोल्ट, प्रतिरोध का मान है 4 ओम, और बल्ब का प्रतिरोध दिया है इसने 20 ओम। तो क्या पूछ रहा है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है ये वाला, और उसके पास में एक 4 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, और 6 वोल्ट की बैटरी चित्रानुसार लगी हुई है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, इस पूरे का जो प्रतिरोध है वो R, तुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। धारा, इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात करनी है, तथा विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच में विभवांतर। तो एक तो यहाँ का भी और एक यहाँ का भी, ये दोनों अपन को निकालना है। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले परिपथ का कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। एक लाइन में श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 बराबर 4 प्लस 20 बराबर 24 ओम। ये जैसे 3 नंबर का आ गया ना, तो 1 नंबर का आपको इसका मिल जाएगा 1 का। दूसरा अपन को पूछ रहा है धारा, प्रवाहित धारा। मैं काफी समय कहता हूं कि जैसे पहले हमेशा तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहिए, उसके बाद धारा निकाल दो। ये श्रेणी क्रम में लागू पक्का होता है, लेकिन यदि समांतर क्रम में आता है तो उसमें भी अपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप डायरेक्ट समांतर क्रम में क्या है विभवांतर समान रहता है, तो सीधे रूप से आप धारा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे प्रवाहित धारा I V बराबर क्या होता है ओम का नियम से IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। वोल्टेज कितना दिया 6 वोल्ट, और R हमने कितना निकाला 24। ठीक है, 6 12 24, 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। ये आपका उत्तर आ गया दूसरे का।
यहाँ से जो धारा निकली है वो कितनी निकली है, 0.25 एम्पियर। यहाँ पे इस एमीटर में जो धारा का मान आ रहा है 0.25 एम्पियर, यहाँ से गई यहाँ पे भी 0.25 एम्पियर, यहाँ पे भी बल्ब में भी कितनी आई 0.25 एम्पियर, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान। तो वो कहता है यहाँ पर कितना विभवांतर है और इस बल्ब पर कितना विभवांतर है। तो प्रतिरोध, तीसरा अपना प्रतिरोध 4 ओम पर विभवांतर, तो V बराबर I गुणा R। I 0.25 है गुणा R का मान 4 है, ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, ये आंसर आ गया। चौथा पूछता है बल्ब पर विभवांतर, बल्ब के सिरों पर विभवांतर, वही V बराबर I गुणा R। धारा 0.25 गुणा R कितना है 20 ओम सॉरी, इससे ये कट गया, ये हो गया 2.5 गुणा 2 यानी 5 वोल्ट। कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक नंबर का, ये एक का, ये एक का, एक का, तो 1 + 1 + 1 + बराबर 4 अंक का ये प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकता है। अगला है, हल नहीं किया हुआ ये प्रश्न है वो वाला, अगले पेज पर, ये 237 पर। किसी विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए जिसके अंदर 2 वोल्ट के 3 बैटरी लगी है, ठीक है, और एक प्रतिरोध 5 ओम का है, एक 8 ओम का है, एक 12 ओम का है, ये सारे जुड़े हुए हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये मिटा देता हूं मैं। एक अपन को 3 बैटरी वाला, एक 3 सेल वाली बैटरी, तो ये 1, ये 2, ये 3, प्लस माइनस 2 2 2, कुल हो गया इसका 6 वोल्ट हो गया। 2 इसका है, 2 इसका है, 2 इसका है, 2 + 2 + 2, कुल बैटरी की क्षमता कितनी हो गई 6 वोल्ट हो गई, ये हमने जोड़ रखी है। वो कह रहा है कुंजी के, ये कुंजी के जोड़ दी मैंने। वो कह रहा है 3 प्रतिरोध, एक धारा मापने का भी अपन ये जोड़ दिया, प्रतिरोध 1, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये वापस यहाँ से ये धारा जा रही है आई, यहाँ पे धारा आई जा रही है। ये प्रतिरोध है, इसका मान है 5 ओम, इसका है 8 ओम और है 12 ओम है। तो पहला तो इसका ये चित्र बनाना है, हमने चित्र बना दिया, तो इसका भी मार्क्स आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर लगाना है, तो मैंने पहले ही लगा दिया, ये अमीटर लगाना है, और 12 ओम के प्रतिरोध पर वोल्ट मीटर, यहाँ पर क्या लगाना है अपन को वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में। अब वो कह रहा है इसकी कुंजी लगा के इसको चालू कर दिया, यानी स्विच ऑन किया, तो इस अमीटर की रीडिंग क्या होगी और इस वोल्ट मीटर में वोल्टेज कितना आएगा।
एक तरह से ये प्रश्न है। हमको अमीटर मतलब क्या ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है, और इसका वोल्ट यानी इसका विभवांतर, इस सिरे पर कितना विभवांतर है, इस 12 ओम के ऊपर विभवांतर है, वो अपन को ज्ञात करना है। तो कर लेते हैं, कोई ज्यादा भी बड़ा बात टॉप वाली बात नहीं है। ये मैं मिटा देता हूँ, ये कि मुझे पता है ये कुल कितना है, 6 वोल्ट है। तो सर्वप्रथम श्रेणी क्रम में अपन काम कर रहे हैं, तो इसका धारा ज्ञात करने से पहले कुल प्रतिरोध निकालना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े 8 5 8 प्लस 12, 12 ना 8 कितने हो गए 20 और 5 25। कुल प्रतिरोध कितना हो गया इसका 25 ओम हो गया। अब वो कह रहा धारा, प्रवाहित धारा, धारा I बराबर V बटा R, वोल्टेज कितना है 6 और ये 25। तो इसको हल करो तो ठीक, नहीं करो तो भी वैसे ही 6 बटा 25 एम्पीयर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है बड़ी। प्रवाहित धारा कितनी, यदि आपको एग्जाम में यदि समय नहीं मिल रहा है तो आप इतना छोड़ सकते हैं, 6 बटा 25 भिन्न हल करने की कोई जरूरत नहीं, समय नहीं है तो वरना कर लेना। कम से कम जैसे इसका वो एग्जामिनर वो सोचेगा कि भाई इसको आ रहा था, समय नहीं होने के कारण हल नहीं किया, ठीक है। तीसरा इसमें क्या पूछ रहा था, इस वोल्टेज का 12 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर, 12 ओम का प्रतिरोध विभवांतर V बराबर क्या होता है I गुना R। I कितना है 6 बटा 25 गुना R का मान कितना है 12, तो ये हो गया 72 बटा 25 वोल्ट। ये आपके दोनों आंसर आ गए। तरीका ये है, गुणा भाग आप कर सकते हो। अगला है अपन नेक्स्ट भाग में करेंगे। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर भी करना।